हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे और आज है संडे और ये है अपनी संडे अपडेट की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये संडे अपडेट की वीडियो में मैं आपके साथ आज फर्टिलाइजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि हमें कौन से फर्टिलाइजर देने हैं ये मानसून की सीज़न में। कल रात को फ्रेंड्स मेरे यहाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिशें आई थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएँ चली थी, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स झुक गए थे। यानी कि जो फॉर एग्जांपल ये जो विंका देख रहे हैं फ्रेंड्स, विंका के जो कंडीशन देखिए पूरी ये बेंड हो चुकी है। तो इसको फ्रेंड्स मैंने बांध लिया है। तो अगर मानसून की सीज़न में आपके यहाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बारिशें आ रही हो तो बाद में ऐसी कंडीशंस में आपको अपने प्लांट को कोई भी स्टिक के साथ अच्छी तरह टाई अप कर लीजिए, इससे आपका प्लांट बेंड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने ये प्लांट को यहाँ से टाई अप कर लिया है। ये मैंने केबल टाई से ये प्लांट को बांध लिया, नहीं तो बाद में पूरा प्लांट ये नीचे गिर जाता। और जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, मानसून की सीज़न में अभी मेरे यहाँ मॉस रोज बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स अभी इसके ऊपर हो रही है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स मॉस रोज अभी, जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आ रहा है। मानसून सीजन में जो फ्लावर खिलते हैं, स्पेशली फ्रेंड्स ये प्लांट जो है वो फुटबॉल लिली का प्लांट है जो सिर्फ मानसून की सीजन में ही फ्लावरिंग देता है। जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही सुंदर अभी इसके ऊपर फ्लावर निकला हुआ है। तो और भी फ्रेंड्स बहुत सारे फ्लावर्स इसके अंदर से निकलने की तैयारी है। तो कल फ्रेंड्स जैसे कि बारिश हुई थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं चली थी, तो इसकी जो स्टिक थी फ्रेंड्स, इसकी स्टिक टोटली बेंड हो चुकी थी। तो मैंने इसको ये स्टिक के साथ इसको बांध लिया है। ये जो फुटबॉल लिली के फ्रेंड्स मेरे पास 3 बल्ब है, जैसे कि देख रहे हैं एक बल्ब ने तो फ्लावरिंग स्टार्ट कर ली है, दूसरे बल्ब के ऊपर भी फ्रेंड्स अभी धीरे से फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो चुकी है। ये मेरा तीसरा बल्ब है, उसके ऊपर भी फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके जो फ्लावर्स रहते हैं फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक रहते हैं, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने तक इसके ऊपर फ्लावर्स लगा हुआ रहता है। अगर आपने तेज़ हवाओं से ये प्लांट को बचाया हो तो बाद में ये प्लांट बहुत ही लंबे टाइम तक आपके यहाँ फ्लावरिंग्स दे सकता है। ये जनरली बार बार फ्लावरिंग्स नहीं करता, 1 या 2 बार ही फ्रेंड्स ये प्लांट आपको फ्लावर्स देता है पूरे सीजन में। मॉस रोज फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हाइब्रिड वेराइटी है। जैसे कि देख रहे हैं हाइब्रिड वेराइटी के मॉस रोज बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स अभी ये फ्लावरिंग्स कर रहे हैं। इसके कलर्स देखिए, बहुत ही सुंदर कलर्स इसके भी आ रहे हैं। तो ऑरेंज, रेड, बाद में ये पर्पल, वायलेट कलर के जो फ्लावर्स है बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मैंने ये मॉस रोज यहाँ पे लगाए हुए हैं, बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स ये मॉस रोज लग रहे हैं। अभी तक फ्रेंड्स मेरे रेन लिलीज ने अभी फ्लावरिंग्स देना स्टार्ट नहीं किया है। और हमारे जो एडेनियम्स हैं, एडेनियम्स भी अभी बहुत ही सुंदर खूबसूरत चल रहे हैं। एडेनियम्स के ऊपर सीड पॉट्स रेडी हुए हैं, जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सीड पॉट रेडी हुआ है और वहाँ पे सीड पॉट रेडी हुआ है, और दूसरी जगह पे भी एक छोटे से 2 सीड पॉट्स यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं, मैं ये थोड़ा लीव हटा देता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी सीड पॉट रेडी हो रहा है। तो एडेनियम्स की कंडीशन भी अभी बहुत ही अच्छी है। और हमारे जो रजनीगंधा के प्लांट है फ्रेंड्स, वो भी अभी ये मानसून की सीज़न में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स कर रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं अभी इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टिक निकल चुकी है। अब फ्रेंड्स मैं आपको मेरे इंडोर लोकेशन पे ले जाता हूँ, वहाँ पे प्लांट की कंडीशन कैसी है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इंडोर प्लांट्स की कंडीशन अभी तो बहुत ही अच्छी चल रही है। हमेशा से फ्रेंड्स मेरे यहाँ इंडोर प्लांट्स हमेशा बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको मेरे बोगनविलिया ये वाला दिखा देता हूँ। पहले से फ्रेंड्स ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है, जैसे कि देख रहे हैं बहुत सारे फ्लावर्स भी अभी इसके ऊपर लग चुके हैं। और साइड से फ्रेंड्स ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है, तो मुझे साइड से थोड़ी सी कटिंग करनी होगी, क्योंकि आते जाते टाइम फ्रेंड्स ये प्लांट हमारे साथ लगता है, तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो थोड़ी सी फ्रेंड्स मुझे साइड से इसको कट करके इसको सही शेप देना होगा। और जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, अलमंडा के ऊपर से बहुत सारे फ्लावर्स गिर चुके हैं, क्योंकि बारिशों की सीज़न में इसके ऊपर जब बारिशों का पानी गिरता है तो फ्लावर्स थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है फ्रेंड्स। अगर आपके बारिशों की सीज़न में आपके प्लांट्स के ऊपर पानी गिरता हो तो ऐसी कंडीशंस में आप अपने फ्लावर्स को कट कर लीजिए, न्यू ब्रांचेस डेवलप होगी। जैसे ही बारिशें थोड़ी सी रुकेगी या तो कम होगी, तब आपके जो भी अलमंडा होंगे उसके ऊपर ब्लूम्स बहुत ही अच्छे आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, अभी जो हमारे जो इंडोर प्लांट्स की कंडीशन है, सारे प्लांट्स अभी बहुत ही अच्छी कंडीशन में अच्छी ग्रोथ करेंगे। अभी तो बारिशों का पानी फ्रेंड्स अगर आपके प्लांट की सॉइल के अंदर जाएगा तो बाद में एक नॉर्मल नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपके जो प्लांट्स है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करना स्टार्ट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स मैं अपने हाइबिस्कस की कंडीशन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। हाइबिस्कस की कंडीशन अभी बहुत ही अच्छी है, प्लांट बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स दे रहा है। ये जो प्लांट था फ्रेंड्स, ये प्लांट हमें बीच में बहुत सारे फ्लावर्स दे चुका था, तो अभी इसके ऊपर फ्लावर्स की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो चुकी है। लेकिन जैसे कि ये प्लांट जो हमारा बीच में फ्लावरिंग्स कम दे रहा था, अभी इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स निकलने की तैयारी है। जैसे कि देख रहे हैं 1-2 फ्लावर्स तो ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, बहुत सारे बर्ड्स इसके ऊपर डेवलप हो रहे हैं। तो कल भी फ्रेंड्स बहुत सारे फ्लावर्स इसके ऊपर डेवलप हो जाएंगे।
और यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी एक छोटा सा फ्लावर रेडी हो रहा है। तो हाइबिस्कस की कंडीशन अभी बहुत ही अच्छी है। डायंथस ने थोड़ी सी फ्लावरिंग अपनी कम कर ली है, जैसे कि देख रहे हैं। बारिशों का पानी फ्रेंड्स जैसे ही फ्लावर्स के ऊपर गिरता है तो बाद में फ्लावर्स थोड़े से बेंड हो जाते हैं बारिशों के पानी की वजन से। और कोलियस तो हमेशा से बहुत ही अच्छे रहते हैं फ्रेंड्स। मेरे यहाँ कोलियस से रिलेटेड बहुत सारी मुझे कमेंट्स आती है कि कोलियस ग्रो नहीं हो पाते। तो कोलियस के लिए बेसिकली फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छी पॉटिंग सॉइल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। कोलियस को फ्रेंड्स एक अच्छी पॉटिंग सॉइल अगर आप दोगे तो बाद में ये प्लांट आपका बहुत ही अच्छा ग्रो होगा और लंबे टाइम तक ग्रो होगा। कोलियस को फ्रेंड्स ज़्यादातर फ्रेंड्स सैंडी सॉइल पसंद होती है, यानी कि इसके अंदर सैंड का प्रोपोर्शन अगर आप ज़्यादा रखोगे, अगर 40% जितनी सैंड रखोगे, बाद में 40% जितना कॉम्पोस्ट रखोगे और 20% जितनी अगर आप सॉइल रखोगे, तो बाद में आपके जो कोलियस है आगे चल के बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। और ये मानसून की सीज़न में तो कोलियस बहुत ही अच्छे होंगे क्योंकि उनको ह्यूमिडिटी पसंद होती है। तो ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा तो कोलियस बहुत ही अच्छे आपके ग्रो हो सकेंगे। और जैसे कि देख रहे हैं कोलियस भी अच्छी खासी कंडीशन में है फ्रेंड्स। जैसे कि देख रहे हैं ये हमारा चमेली का प्लांट है। चमेली के प्लांट के ऊपर सारी नई ग्रोथ्स अभी आना स्टार्ट हो चुकी है। और क्लेमेटिस के प्लांट में थोड़ी सी अभी ग्रोथ नहीं हो रही है, ये प्लांट थोड़ा सा अभी डिले हो रहा है। लेकिन चमेली का प्लांट अभी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है फ्रेंड्स। हमारे जो मधुकामिनी का प्लांट है उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छी अभी ग्रोथ चलेगी। तो मे बी ये सीज़न में मुझे शायद ये प्लांट्स फ्लावरिंग्स नहीं देंगे, लेकिन नेक्स्ट सीज़न तक तो आराम से ये बुशी हो जाएंगे और तब ये मुझे बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे सकते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स है फ्रेंड्स जो अभी मैंने आपको बताया है। अब फ्रेंड्स मैं आपको फर्टिलाइजेशन के रिलेटेड फ्रेंड्स मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि फर्टिलाइजेशन हमें कौन कौन से करने हैं। हमारे जितने भी फ्लावरिंग्स वाले प्लांट हो या तो हमारे इंडोर प्लांट्स हो, फर्टिलाइज़र की इन्फॉर्मेशन देने से पहले फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि बारिशों की सीज़न में हमें अपने प्लांट्स को ओवर वाटरिंग यानी कि रूट रॉट की प्रॉब्लम से बचाना है। रूट रॉट की प्रॉब्लम से बचाने के बहुत सारे उपाय है फ्रेंड्स। जैसे कि सबसे पहले तो फर्टिलाइज़र में अगर आप नीम फर्टिलाइज़र ऐड करोगे आपके प्लांट की सॉइल के अंदर, तो बाद में आपके प्लांट के अंदर रूट रॉट की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स आज मैं आपको फर्टिलाइज़र की ही बात करूंगा। फर्टिलाइज़र में फ्रेंड्स मैं आपको ऐसे कॉमन फर्टिलाइज़र बताने वाला हूं जो आपके सभी प्लांट्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो ये मानसून की सीज़न में। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स हमारे पास 10 मुट्ठी भर के वर्मी कॉम्पोस्ट है और बाद में हमने 2 मुट्ठी जितना नीम फर्टिलाइज़र लिया है और फ्रेंड्स हमने 2 मुट्ठी जितना मस्टर्ड केक लिया है। अगर आपके पास मस्टर्ड केक अवेलेबल हो तो ले सकते हो, अगर नहीं हो तो बाद में आप इसको स्किप कर सकते हो। आपके पास फ्रेंड्स अगर बोन मील हुआ तो बोन मील भी 2 मुट्ठी भर के ले सकते हो, अगर नहीं हुआ तो बाद में आप इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वर्मी कॉम्पोस्ट और नीम फर्टिलाइज़र। नीम फर्टिलाइज़र की वजह से फ्रेंड्स आपके प्लांट के अंदर रूट रॉट के फंगस क्रिएट नहीं होंगे और आपके प्लांट्स के अंदर कीड़े नहीं हो जाएंगे, जो आम तौर पे फ्रेंड्स ये मानसून की सीज़न में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स नीम फर्टिलाइज़र का होना ज़रूरी है। और जैसे ही फ्रेंड्स आप ये फर्टिलाइज़र को मिक्स करते हो कॉम्पोस्ट में तो बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करिए। पूरा फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स अच्छी तरह मिक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स की ये कमेंट आती है कि जैसे ही फ्रेंड्स हम ये नीम फर्टिलाइज़र या तो आप मस्टर्ड केक सॉइल के अंदर डालते हो तो बाद में सॉइल के अंदर फंगस क्रिएट होता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो थोड़े से रॉ फर्टिलाइज़र होते हैं, यानी कि कच्चे फर्टिलाइज़र होते हैं जो पूरी तरह डिकम्पोज नहीं हुए होते हैं। तो वर्मी कॉम्पोस्ट के साथ मिक्स करने से फ्रेंड्स डिकम्पोज हो जाएंगे और आपके प्लांट की सॉइल के ऊपर फंगस भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमें वर्मी कॉम्पोस्ट का एप्लीकेशन करना है, ताकि वो आप दूसरे कोई भी फर्टिलाइज़र अगर आप ऐड करते हो तो वो फर्टिलाइज़र अच्छी तरह सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो जाए। अब फ्रेंड्स मैं ये फर्टिलाइज़र का डोजेज बता देता हूँ कि कितना अप्लाई करना है। अगर आपके पास फ्रेंड्स बड़ा प्लांट हो, अबाउट 5 से 6 फीट का हाइट का प्लांट हो, उसके अंदर फ्रेंड्स हमें पूरी 1 मुट्ठी भर के ये फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है। और छोटे प्लांट के अंदर फ्रेंड्स हमें आधी मुट्ठी जितना फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है। अब ये जो मेरा हाइबिस्कस का प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी हाइट अबाउट 5 फीट की है। तो इसके अंदर फ्रेंड्स मैं पूरा 1 मुट्ठी भर के इसके अंदर फर्टिलाइज़र अप्लाई कर लूँगा हर 15 दिन में एक बार। और ये जो छोटे छोटे कोलियस देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये छोटे कोलियस के अंदर फ्रेंड्स हम आधी मुट्ठी जितना फर्टिलाइज़र हर 15 दिन में एक बार फ्रेंड्स ऐड कर सकते हैं। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हमें डोजेज रखना है। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो ज़्यादातर फ्रेंड्स हमारे प्लांट्स को नुकसान नहीं करेगा। अगर आपने थोड़ा सा डोज कम ज़्यादा दे दिया तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन छोटे प्लांट्स के अंदर हम आधी मुट्ठी जितना डालेंगे और बड़े प्लांट्स के अंदर फ्रेंड्स हम पूरी 1 मुट्ठी जितना ये फर्टिलाइज़र हर 15 दिन में एक बार डाल देंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा एक छोटा सा रोज़ का प्लांट है। तो ये रोज़ के प्लांट के अंदर फ्रेंड्स हम हर 15 दिन में एक बार 3 से 4 चम्मच जितना ये फर्टिलाइज़र डाल देना है।
और अगर आपके पास थोड़ा सा बड़ा रोज़ का प्लांट हो तो उसके अंदर आप आधी मुट्ठी जितना फर्टिलाइज़र हर 15 दिन में एक बार डाल सकते हो। ये हमारा फ्रेंड्स कश्मीरी रोज़ का प्लांट है, तो कश्मीरी रोज़ के प्लांट के अंदर भी फ्रेंड्स मैं ऑलमोस्ट 8 से 10 चम्मच डाल दूंगा, क्योंकि ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर के अंदर ऑलरेडी फ्रेंड्स 4 प्लांट लगे हुए हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं इसके अंदर 8 से 10 चम्मच जितना ये फर्टिलाइज़र अप्लाई कर लूँगा। तो हर 15 दिन में ये जो फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स आप कोई भी प्लांट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अपने इंडोर प्लांट्स हुए, आपके फ्लावरिंग्स वाले प्लांट्स हुए, आपके जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाले प्लांट्स हुए, एडेनियम्स हुए, ये सारे प्लांट्स के अंदर फ्रेंड्स ये फर्टिलाइज़र आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन फर्टिलाइज़र है सभी प्लांट्स के लिए। ये फर्टिलाइज़र आपके प्लांट्स के ऊपर हरे पत्ते भी लाएगा, साथ में आपके प्लांट्स की ग्रोथ पे भी ज़्यादा ध्यान देगा, साथ में प्लांट्स के ऊपर बर्ड्स डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करेगा। तो ओवरऑल फ्रेंड्स ये फर्टिलाइज़र आपके प्लांट्स को बेनिफिट ही करेगा। और ये मानसून की सीज़न से पहले फ्रेंड्स ये फर्टिलाइज़र आप हर 15 दिन के गैप में आप अपने सारे प्लांट्स के अंदर ये फर्टिलाइज़र अप्लाई कर सकते हो। देख रहे फ्रेंड्स, ये हमारा मोगरा का प्लांट है। मोगरा के प्लांट के ऊपर अभी फ्लावरिंग सभी ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी ये प्लांट के अंदर भी फ्रेंड्स हम ये आधी मुट्ठी जितना फर्टिलाइज़र इसकी सॉइल के अंदर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने तो ये फर्टिलाइज़र अभी आपको बताया कि ये फर्टिलाइज़र हमें हर 15 दिन के गैप में हमें अपने प्लांट्स की सॉइल के अंदर अप्लाई करना है ये मानसून की सीज़न में। अब सवाल ये आता है फ्रेंड्स कि क्या हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र अभी अप्लाई करना है? तो लिक्विड फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स अभी हमें अपने प्लांट्स की सॉइल के अंदर अप्लाई नहीं करना है। उसके 2 मेजर रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न ये है फ्रेंड्स कि लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप अप्लाई करोगे और बाद में बारिशों का पानी कंटिन्यू आपके प्लांट की सॉइल के अंदर जाता रहेगा, तो वो लिक्विड फर्टिलाइज़र के न्यूट्रिशंस आपके प्लांट की सॉइल को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही बारिशों का पानी आपके प्लांट की सॉइल के अंदर जाता रहेगा तो सारे न्यूट्रिशंस ड्रेन आउट हो जाएंगे, तो वहाँ पे लिक्विड फर्टिलाइज़र फेल हो जाएगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, जैसे ही ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स की सॉइल के अंदर वीकली बेसिस पे डालते रहोगे, और ये मानसून की सीज़न में प्लांट्स की सॉइल बहुत ही जल्दी ड्राई नहीं होती, अगर आपके यहाँ बारिशें डेली होती है, तो बाद में ऐसी कंडीशंस में अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालोगे तो बाद में आपके प्लांट के अंदर रूट रॉट की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो ये भी एक रीज़न है। तो ये 2 रीज़न की वजह से फ्रेंड्स हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र अभी ये मानसून की सीज़न में हमारे प्लांट्स के अंदर नहीं डालने हैं। उसकी जगह पे फ्रेंड्स हमें ये फर्टिलाइज़र अभी स्टार्ट कर लेना है। ये फर्टिलाइज़र आपके सारे प्लांट्स के लिए फ्रेंड्स बेनिफिशियल होगा। इंडोर हुआ, फ्लावरिंग वाला, या तो कोई भी प्लांट हुआ, ये फर्टिलाइज़र आपके प्लांट्स को बेनिफिट ही करेगा। तो अगर फ्रेंड्स आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।